आपके दौर सज्जादगी का सबसे अजीम और तारीखी कारनामा बारगाह हजरत शेख दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह में हुजरे सलात अलन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करना। ये हुजरे सलात हिंदुस्तान का वो अव्वलीन हुजरा है जहाँ साल के 12 महीने और खाते नमाज के अलावा 24 घंटे पूरे तसलसल के साथ दुरूद खानी का एहतमाम हो रहा है। हजरत ताज बाबा ने जहाँ बेशुमार दीनी खानखाही मिल्ली और मजहबी खिदमत को अंजाम दी, वहीं पर बारगाह हजरत शेख दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हम जहद तरक्की के लिए अपनी जाते गिरामी को वक्फ कर दिया था। आपके दौरे सज्जादगी में बारगाह हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा में जो तामीरी काम अंजाम पाए हैं, शायद ही माजी खरीब व बईद में कभी इस तरह के तामीरी काम अंजाम पाए हो। गुंबद मुबारक हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा की अस्ताकारी के अलावा अंदरूनी गुंबद निहायत उम्दगी और खूबसूरती के साथ ग्लास का काम और गुंबद मुबारक हजरत शेख मोहम्मद ओवैस मीर जुनैदी अलैहि रहमा की अस्ताकारी के काम के अलावा बारगाह हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा में निहायत खुशादा वसीओ अरीज समाखाने की तामीर, मस्जिद की मरम्मत और जदीद तर्ज पर तोसी के काम, उलूम दीनिया और इस्लामिया की तरवीज और शाद के लिए मदरसा दीनिया सिराजुल उलूम का कायम और मदरसे के लिए जदीद तर्ज पर अजीम शान पैमाने पर इमारत की तामीर, उलूम असरी से मिलत इस्लामिया को आरास्ता करवाने के गर्ज से जीनियस इंग्लिश मीडियम स्कूल का क़याम, जश्न शेख दक्कन अलैहि रहमा के मौके पर हर साल गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम, ज़ायरीन और मुसाफिरीन के क़याम के लिए जदीद तर्ज पर गेस्ट हाउस की तामीर, लंगर खाने का नज्म, दुरूस तसव्वुफ, कश्फुल महजूब, मसनवी मौलाना रूम और इह्याए उलूम दीन का एहतमाम, हफ्तावारी और माहाना महफिले जिक्र का एहतमाम वगैरह शामिल है। दीन और रूहानियत से दूरी मादा परस्ती के पुराशुक दौर में, जबकि नाम निहाद सूफिया और पीरान तरीक़त ने खानखाही निज़ाम और तालीमात को पूरी तरह मुतासिर कर रखा था, मादा परस्ती के इस दौर में हजरत ताज बाबा जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने न सिर्फ अजीम शान पैमाने पर खानखाही निज़ाम का आहिया फरमाया, बल्कि उस हकीकी तसव्वुफ जिसको हजरत मारूफ खरकी, हजरत सिर सख्ती, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अजमाइन ने पेश फरमाया था, जिस तसव्वुफ की बुनियाद कुरान और सुन्नत पे कायम है, उसी हकीकी तसव्वुफ को हजरत क़िबला ने मुस्लिम मुआशरे में राइज फरमाया। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में आपने खानखाह जुनैदिया का कायम अमल में लाकर खानखाह निज़ाम, खानखाही तालीमात को पूरी कामयाबी, निहायत हुस्न और खूबी के साथ आम फरमाया। ये हकीकत है कि हजरत ताज बाबा जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियतें सदियों में बहुत कम पैदा होती है। आपकी ज़ाते अक़दस से सिलसिला जुनैदिया को गैर मामूली शहरत और मकबूलियत हासिल हुई। हिंदुस्तान भर ही नहीं बल्कि अख्ताए आलम में आपके लाखों मुरीदीन फैले हुए हैं। आपने इसे अपने खून जिगर से सींचा और अपने दामने आरिफाना से जिंदगी और ताबंदगी बख्शी। हजरत ताजुल मशाइख हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी अलैहि रहमा सज्जादा नशीन बारगाह हजरत शेख शाह मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल बाकमाल 12 मुहर्रमुल हराम की शब और 11 अगस्त की रात को तकरीबन 1:30 पर हुआ। आपकी नमाज जनाजा दूसरे दिन बरोज जुमा बाद नमाज जुमा खदीम ईदगाह बहिमनिया में अदा की गई। मौजूदा सज्जादा नशीन फर्जंद अकबर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी ने हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई। ये ईदगाह मोहम्मद शाह बहिमनी की तामीर करदा ईदगाह है। इस ईदगाह में पहली मर्तबा ऐसी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और वहाँ पहली मर्तबा जुमे की नमाज अदा की गई और बाद नमाज जुमा लाखों की तादाद में लोग नमाज जनाजा में शरीक रहे। एक मुहताक अंदाज के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा 2.5 लाख के करीब तक का मजमा नमाज जनाजा में शरीक रहा और ईदगाह अपनी तन दामानी का शिकवा करता हुआ नजर आ रहा था। यूं लगता था कि इंसानों के सरों का समंदर है
जो ताहद्दे नजर सरों का समंदर नजर आ रहा था। शहर का कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जिस रास्ते से नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए लोग खदीम ईदगाह ना पहुंच रहे हो। आपकी नमाज जनाजा में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने शिरकत की और आपके आखिरी दीदार के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम का मजहबी नुमाइंदा शख्सियतों के अलावा हर कौम के अफराद आपके आखिरी दीदार के लिए खदीम ईदगाह बहिम मियां को पहुंच चुके थे। और वहां से नमाज जनाजा की अदायगी के बाद बारगाह हजरत शेख दक्कन जब आपका जुलूस जनाजा निकला तो ऐसा लगता था कि खदीम ईदगाह बहिम मियां से जहाँ जहाँ गुजर होता वहाँ सरों का समंदर नजर आता। और मुख्तसर से रास्ते को तय करने के लिए तकरीबन 3 घंटे लगे। अवामुन नास जनाजे के पास से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और जुलूस जनाजा में शरीक रहने के लिए चोटियों की तरह एक दूसरे पर सबकत ले जा रहे थे और सरों का समंदर नजर आ रहा था। आपको बरोज जुमा बाद नमाज असर सुपुर्द लहद फरमा दिया। लाखों मुरीदैन और करोड़ों अकीदतमंदों को सोगवार करके हजरत ताजुल मशाइख हमेशा के लिए इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और ये आफ्ताब इल्म हिकमत, आफ्ताब इल्म हमेशा के लिए इस उफुक के आलम से रूपोश हुआ। बखौल अल्लामा इकबाल, दमे आरिफ नसीम सुबह दम है, इसी से रिशाए माना में नम है। अगर कोई शोएबाए मयसर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। फैजान शेख दक्कन, फैजान शेख दक्कन, फैजान शेख दक्कन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आपने जो बायोग्राफी को देखा, मुलाहिजा किया, वो सीमा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर हमेशा दस्तयाब है, आप उसको देख सकते हैं। मैं हमारे शहर गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना तनवीर अहमद साहब अशरफी सदरुल मुदर्रिसीन दारुल दीनिया बंदरवाजिया से इल्तिमास करता हूँ कि वह अपने गिरा क़द्र खिताब से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। रास्ते में ठहरे हुए हजरात अगर आगे की तरफ तशरीफ़ ले चले। हमारे दरमियान जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीम साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रौनक अफरोज़ हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बोया वो हटा, मैं हटा, बोया लगो, छोड़ो यार, बंद करो इस लो पेट पे, बोले इधर लाने तो लगाओ, बोया लगा। इधर लो, बोया मत लगी, थोड़ा बैठ पकड़, मोबाइल पकड़, सब आइए, मिनाज बाबा आइए, आप आइए। आज हम गुलबर्गा के माने हजरत शेख ताजुद्दीन बाबा जुनैदी का 40 के लिए मैं और हमारे सीनियर लीडर साहब और हमारे साथ आए हैं और यहाँ का माहौल सारी हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हम आज साहब को याद किए हैं और उनके सहाय में भी हम आज रहना है। जो मार्गदर्शन दिए, आज वो जो उसूल छोड़ के गए उस उसूल पे
हम चलना चाहिए, कोई उनका उसूल नहीं भूलना चाहिए। उनके जो आखिरी जर्नी में हर कौम के लोग आए हैं, कम से कम 2-2.5 लाख, और मेरा नसीब नहीं था उनका जो आखिरी जर्नी में शामिल होने के लिए। मैं दिल्ली में था, हमारा पार्लियामेंट 9 तारीख को था, लेकिन मेरा तबीयत एकदम बिगड़ गया था। मेरे साथी जो भी है वो पूरे यहाँ पे आकर उनके आखिरी जंग में जुड़े हैं। हम चाहते हैं गुलबर्गा में शांति रहे, अमन रहे, हर लोग खुशी रहे, भाईचारा रहे, कोई किसी का नजर न लगे गुलबर्गा। ये जुनैदी साहब का जो 40वां दिन आज मना रहे हैं, मैं समझता हूँ एक अच्छा मौका था जो मिला है, और इस कार्यक्रम में हम भी शामिल हो गए हैं। उनका जो हर उनके जबान से ये सुनाई देता कि वो अपना आशीर्वाद, अपना योगदान हर किसी को दिए हैं, और उनके आशीर्वाद से, उनके जो नक्शे कदम पे हम सभी लोग चले ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ उनके जो मुरीद है हर जगह जो देश भर में सब जगह है, मैं अभी आज हैदराबाद में है, उसके बाद में बेंगलुरु में है, ये सब ये बताते हैं कि उनके मुरीद देश के सभी जगह के भारत के सभी जगह से वो आत्मा को शांति मिले, उनके जो तत्व है, उनके जो नीति नियम है, सभी आगे हम करें और इस देश की भलाई की भलाई उसमें। जो भी छोटी मस्जिद में हजरत नमाज पढ़ रहे थे, वो अकेले थे। वो मस्जिद के बगीचे में देख रहा था, वो इबादत कर रहे थे और मुझे ये लग रहा था कि किसी से बात कर रहे हैं। तो फाइनली मुझे ये ख्याल आया कि वो अल्लाह से गुफ्तगू करते होंगे। जब मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना तो पहला विजिट मैं गुलबर्गा शरीफ को आया। हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में भी गया। उसके बाद हजरत के पास आकर दुआ लेकर गया था। जब इनके इंतकाल की खबर मिली बहुत ही सदमा पहुंचा। आते ही मैं एयरपोर्ट से फोन किया तो मालूम हुआ कि जनाजा घर से निकल चुका है। मैंने आधे रास्ते में पुलिस की मदद से जनाजे के करीब पहुंचा। देखता हूं कि एक सैलाब आया हुआ है। मेरी जिंदगी में खुसूसन रियासत कर्नाटक में इतना बड़ा मजमा मैंने कभी भी नहीं देखा और सुना तक नहीं कि कम से कम मैं उस दिन हिसाब लगाया कि 2 लाख लोग जमा हुए थे। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। मैंने पुलिस की मदद से जनाजे के करीब गया। हजरत सिराजुद्दीन बाबा साथ में थे, जनाजे के बिल्कुल सामने थे और मैंने जनाजे को खंदा दिया। उसके बाद में हम ईदगाह पहुंचे। सीएम इब्राहिम साहब भी मेरे साथ में थे। पहली सफ में जनाजा नमाजा पढ़ने का मौका मिला हमें।
और उसके बाद में हजरत का दीदार हमको नहीं हुआ। इस तरफ इब्राहिम साहब भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको थोड़ा दीदार करवा दो, मैं भी रिक्वेस्ट किया। आखिर में जिस आदमी ने जनाजे की वो गलेफ की गांठी डाली थी, 15 मिनट कोशिश की, वो गांठी नहीं खुली। आखिर जो है हम देख नहीं सके। हमारे सी इब्राहिम साहब कह रहे थे, हजरत आपकी दीदार नहीं हुई, इंशाल्लाह तुम्हारी और हमारी मुलाकात हशर में होगी। ये कहकर जो है जनाजा वहां से उठा। तो उस दिन से अब तक मुझे आज की सितंबर 17 तारीख जो याद थी, और मुझे यहां आने के लिए इनवाइट किया गया। मैं सारे प्रोग्राम्स को जो है मुलतवी करते हुए 2 तारीख मुझे अच्छी तरह याद थी। एक जो है 17 तारीख, आज चहलम का दिन। दूसरा बेंगलुरु में जो है 25 तारीख को भी खिराज अकीदत पेश करने के लिए कि वहां के मुरीदान ने भी एक फंक्शन अरेंज कर रखा है। सुबह की फ्लाइट से मैं आया, 2 ख्याल करके आया था। ये जो है फातिहा में शरीक होना, उसके बाद में जो है मगरिब की नमाज जो है इसी मस्जिद में पढ़ना, ये 2 आरज़ू मैंने लेके आया था। आकर देखता हूं बहुत ही बड़ा मजमा है, फातिहा शुरू होने वाली है। मुझे वहाज बाबा ने अंदर ऐसा लेकर गया जैसा मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पे अपना ये मारती जैसे 2 टुकड़े हुए समंदर के, वैसा लोग जगह छोड़ दी। मोहसिन भाई, मैं हजरत सिराजुद्दीन बाबा के बिल्कुल करीब बैठा, करीब खड़ा हुआ और फातिहा में शरीक होने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मेरी खुशकिस्मती है। कितने बड़े बुजुर्ग जिनकी फातिहा में शरीक हुआ और मगरिब की नमाज पढ़ने का इरादा करके आया था, मगरिब की नमाज भी पढ़ा। तो इतने बड़े बुजुर्ग जो है आज इस दुनिया में फानी से निकल चुके हैं, रहलत हो गई है। हम सबको उम्मीद है कि हजरत की रूहानी, हजरत की रूह हमारे दरमियान में है, वो सब आज देखती होगी। आने वाले दिनों में जरूर वो हमारा मार्गदर्शन करेगी, ये उम्मीद है हजरत से। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, शरीयत के पाबंद थे, नमाज रोजा जिक्र जो है कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, और आज तक जो है बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में एक ना एक तनकीद आती है, मगर इनके बारे में आज तक हमको सुनने में नहीं मिली। जो भी आदमी मिलता है तारीफ ही तारीफ कर रहा है। इतनी पाक साफ जिंदगी शरीयत के मुताबिक उन्होंने गुजारी है। गुलबर्गा शरीफ की हिस्ट्री में मैं समझता हूं कि बहुत सारे बुजुर्ग आगे चले गए, मगर हाल में इतने बड़े बुजुर्ग नहीं थे। ऐसे बुजुर्ग, ऐसे अल्लाह के वली सदियों में एक बार पैदा होते हैं। तो शहर के लोग जो हैं उनको फख्र होना चाहिए। हमारे बचपन में हम जब भी नाम गुलबर्गा का लिया करते थे, गुलबर्गा शरीफ ही कहते थे। इतना बड़ा शहर जहां आपका जन्म हुआ है, इतने सारे बुजुर्ग यहां आए, दीन को फैलाए, इस्लाम को फैलाए, और यहां के हर मुसलमानों को फख्र करना चाहिए। मैं इस मौके पर अल्लाह से दुआ करता हूं, क्योंकि अल्लाह की रहमत बरस रही है। जब फातिहा खानी हो रही थी, एक अजीब समा था। उस दिन जब इंतकाल हुआ, हम जनाजे के साथ में थे ईदगाह मैदान में।
लाखों की तादाद में लोग आए, इतना डिसिप्लिन क्राउड मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लोगों के दिल पर एक दर्द था, बिल्कुल खामोशी थी। मुझे मालूम नहीं इतने लोग गुलबर्गा में कहां से आ गए। हो सकता है कि फरिश्तों की जमात आ गई होगी। तो आज अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह आज हजरत सिराजुद्दीन बाबा और उनके दो फर्जंदान मिनहाज बाबा, वहाज बाबा, ये कभी मौका ना दें कि हजरत के बेटे हैं, इनसे ये गलती हुई वो गलती हुई। ये तुम्हारा खानदानी जो काम है खिदमत का, इबादत का, इसको आप आगे बढ़ाना चाहिए। आपके बारे में, लोगों के बारे में कोई तरह का शक शुबा ना आए। जैसा आपके वालिद जिंदगी गुजारे शरीयत पर, इसी तरह आपको भी गुजारना है। हमको पूरी उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और हजरत हमारे, उनका बदन हमको छोड़कर गया मगर उनकी रूह हमारे साथ है, हमेशा वो हमको गाइड करेगी। और इस मौके पर तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला खुसूसन हिंदुस्तान में, दुनिया में मुसलमान बहुत परेशान है, सुकून की जिंदगी नहीं है। दौलत है हमारे पास, खाना है, मकान है, सब कुछ है, मगर आज हम सुकून खो बैठे हैं। ये मौके पर मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह हमको सुकून की जिंदगी दे दे, आमीन। और दूसरा, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में अमन रहे, भाईचारगी रहे, सुकून रहे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की करे, आमीन। ये मैं कहते हुए, मैं कमेटी के जितने भी मुंतज़मिन हजरात हैं, मुझे यहाँ पर आने की दावत दी, इसके साथ साथ मुझे कुछ बोलने का मौका भी दिया, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। ये कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मशाइक़ अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दरमियान मुल्क की अज़ीमुल मर्तबत मायनाज़ इल्मी रूहानी शख्सियत अशरफ मिल्लत मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल-जीलानी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली, कौमी सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख़ बोर्ड रौनक अफरोज़ हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जानशीने शहज़ादे गौसे आज़म मोहतरमुल मुक़ाम इज़्ज़त माब हज़रत सैयद शाह आली मुस्तफ़ा ख़ादरी अली पाशा साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली भी रौनक अफरोज़ हैं। हम अंजुमन क़ादरिया जुनैदिया चिश्तिया की जानिब से इन दोनों मेहमानान गिरामी, मेहमानान ज़ीशान का हम दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। अहलन सहलन मरहबा। मैं बिला ताख़ीर आली जनाब मोहम्मद अकबर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बारगाह रिसात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत ताजुल मशाइख़ अली रहमतुल रिज़वान की शान अक़दस में मनक़िबत का नजराना पेश फरमाएँ। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर व मुर्शिद की शान में बहुत ही खूबसूरत कलाम आप तमाम की समातों के हवाले समात करें, मिलकर दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु
अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पीर मुर्शिद की शान में लिखा हुआ कलाम समाअत करें। दिल ये मेरा है दीवाना ताज बाबा का अज़ल से, दिल ये मेरा है दीवाना ताज बाबा का अज़ल से, दिल ये मेरा है दीवाना ताज बाबा का अज़ल से, दिल ये मेरा है दीवाना ताज बाबा का अज़ल से, दिल ये मेरा है दीवाना ताज बाबा का। निगाहों में लिए फिरता हूँ मुखड़ा ताज बाबा का, निगाहों में लिए फिरता हूँ मुखड़ा ताज बाबा का, निगाहों में लिए फिरता हूँ मुखड़ा ताज बाबा का। फकत कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं हरगिज़, फकत कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं हरगिज़, ज़मीं से अर्श आज़म तक है चर्चा ताज बाबा का, ज़मीं से अर्श आज़म तक है चर्चा ताज बाबा का, ज़मीं से अर्श आज़म तक है चर्चा ताज बाबा का। किया है आपने कायम दरूद पाक का हुजरा, किया है आपने कायम दरूद पाक का हुजरा, किया है आपने कायम दरूद पाक का हुजरा। मिसाली है जहां में कारनामा ताज बाबा का, मिसाली है जहां में कारनामा ताज बाबा का। मुझे अब तो पहर की धूप भी शबनम से लगती है, मुझे अब तो पहर की धूप भी शबनम सी लगती है। मेरे सर पर है नूरानी जो साया ताज बाबा का, मेरे सर पर है नूरानी जो साया ताज बाबा का। अब ये शेर खुसूस तमाम मुरीदीन के हवाले समाअत करें। मेरे मालिक मुझे हाजत नहीं है बादशाही की, मेरे मालिक मुझे हाजत नहीं है बादशाही की, मेरे मालिक मुझे हाजत नहीं है बादशाही की। मुझे कायम बना रखना हमेशा ताज बाबा का, मुझे कायम बना रखना हमेशा ताज बाबा का, मुझे कायम बना रखना हमेशा ताज बाबा का। मेरे मालिक मुझे हाजत नहीं है बादशाही की, मेरे मालिक मुझे हाजत नहीं है बादशाही की। मुझे कायम बना रखना हमेशा ताज बाबा का, मुझे कायम बना रखना हमेशा ताज बाबा का। नबी की नात से पहचान है अकबर ज़माने में, नबी की नात से पहचान है अकबर
से